हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सल्ट स्टडी। इस वीडियो में है क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट्स हैं और सभी को वन बाय वन करके इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपको पता ही होगा, मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट वे इक्वेशन होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, और यानी सॉल्यूशन जिसका हो और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले वो होते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इफ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसको हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सिमिलरली x का जो कोफिशिएंट है हमारा, यानी कि x का जो मल्टीपल है हमारा, वो हो जाएगा हमारा a1। यानी a1 क्या है? x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इसी तरह से b1 क्या हो जाएगा? y का कोफिशिएंट, यानी कि y का मल्टीपल, y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं, यानी कि ये 1 है वहां पर। एंड c1 क्या हो जाएगा? ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर ये 1 का मैंने लिया। अब ये इक्वेशन 2 का लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने सॉल्व किया था, तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। a2 क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, एंड b2 क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ y यानी 2, एंड c2 क्या है हमारा? यानी कि 10, कांस्टेंट टर्म। अब हम लोगों को इसके रेशियो को कंपेयर करना है। इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन में 2, एंड b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 क्या हो गया हमारा? 5 अपॉन में 10। यानी अगर जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर हमारा हुआ 1 अपॉन में 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी रेशियो जो है हमारे इक्वल आ गए, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमारी लाइंस होती हैं जब सभी रेशियोज इक्वल हो। इस कंडीशन में हमारी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी दूसरी लाइन के साथ ये पहला लाइन सटा हुआ है, यानी बहुत से सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसलिए जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन इसके मैनी सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन निकल रहे हैं ना। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यानी जब हम लोगों का ये कंसिस्टेंट आ गया है तो हम लोगों को इसको किस तरह से दिखाना पड़ेगा? ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यानी कि आपको ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करना है। ओके, अब हम लोगों का ये जो है इक्वेशन कंसिस्टेंट आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर क्या आया हमारा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि ये जो है इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है, तो इसको हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन है इसका हम लोग दो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। दो सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन 1 के लिए, ये मैं कर रही हूँ। आप जो भी इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देखे हो, इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है ये इक्वेशन 1। ओके, ये 1 के लिए है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 5। एंड देन अगर यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यानी y की वैल्यू हम लोग जब 0 लेंगे तो x हमारी हो जाएगी यहाँ पे 5। ठीक उसी तरह से इक्वेशन 2 जो है हमारा, उसके लिए हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और तब हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। x और y मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2x है, ये इक्वेशन 2 के लिए है, ठीक है।
यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। अगर हम लोग y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो देखिए 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू अगर तो सिमिलरली 2x प्लस y की वैल्यू 0 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 एंड देन इक्वल टू 10। सो 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 2, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5। सो जब हम लोग y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x हमारा आ जाएगा 5। फिर से उसी तरह एक वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, अब हम लोग देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड देन 2y इक्वल टू एज इट इज 2y यहाँ पे रहेगा और 10 तो एज 10 को यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे एंड ये 4 जो है इधर इक्वल टू किधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4। अब क्या हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 6। सो देयरफॉर y इक्वल टू 6 अपॉन में 2 यानी 2, यानी यहाँ पर क्या आया हमारा, जब हम लोग x का वैल्यू 2 लिए तो फिर y की वैल्यू आई हमारी। सो नाउ अब हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा 0 5 एंड 0 5, x0 एंड y5, यानी x0 और y5। ये यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर होगा x0 और y5, ठीक है, इसी लाइन पे होगा। और एक था x5 एंड y0, यानी कि ये पॉइंट इस जगह होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारी है इसको इस तरह से स्केल के थ्रू ये हम लोग इसको मिला देना है। ओके, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारी की वैल्यू है 5 एंड 0, x है हमारा 5 एंड 0 यानी यही पॉइंट होगा। और सेकंड क्या है 2 और 3, यानी x2 है हमारा एंड y क्या है 3 है, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट जो आया ये वाला, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से मिलेगी, है ना, इस तरह से। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो लाइंस थी वो कोइंसिडेंट थी। कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये जो लाइन है इस तरह से रहेगी और हम लोगों ने इसको ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए एक दूसरे के ऊपर लाइन है ना, अगर एग्जाम में हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम लोगों को इस तरह से ग्राफ में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड नाउ चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू में 16 है। सो सिमिलरली हम लोग a1 इक्वल टू 1 है x का कोफिशिएंट एंड b1 क्या है हमारा -1 एंड c1 क्या है हमारा 8। ओके, एंड a2 क्या है 3 एंड b2 है हमारा -3 एंड c2 क्या है 16। अब रेशियोज को कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा a1 अपॉन में a2 क्या है हमारा 1 अपॉन में 3 एंड b1 अपॉन b2 क्या है हमारा -1 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2 क्या है हमारा 8 अपॉन में 16। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम लोगों को कैंसिल करना है। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पे क्या कंडीशन आया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे देख सकते हैं a1 अपॉन a2 3 है एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 है, तो दोनों इक्वल है। इक्वल टू c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 क्या है इक्वल है, 1 अपॉन में 2 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ओके, तो इसमें अनइक्वल का साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमारी लाइंस होती है पैरेलल। ओके, पैरेलल मतलब इस तरह से ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस तरह से पैरेलल रहेंगी। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दीज लाइंस आर पैरेलल। सो देयरफॉर जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है तो क्या हो जाता है हमारा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है। ओके, सो
देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स इसका कोई नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को इसका ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा था जो भी कंसिस्टेंट होंगे उसके ग्राफ हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाना था। जो पार्ट नंबर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसमें ग्राफ हम लोग को नहीं शो करना है। सो नाउ चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो क्या है हमारा पार्ट नंबर 3? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में सिमिलरली वही लिखेंगे, a1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट ऑफ x यानी a1 यानी 2 एंड b1 यानी y का कोफिशिएंट यानी क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, एंड c1 इक्वल्स टू में -6 एंड a2 हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन से 4 एंड b2 हो जाएगा हमारा -2 एंड c2 हो जाएगा हमारा -4। अब रेशियोज को कंपेयर करना है। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 4 एंड b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -2 एंड c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा -6 -4। सो हम लोग जो भी कैंसिल होगा उसको करेंगे, 2 2 4 एंड यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 2 2 4। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये क्या इक्वल है? इक्वल ये नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इस कंडीशन में यानी c1 अपॉन c2 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन मिल गया है। क्या सॉल्यूशन मिला है कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इस तरह से ये लाइन जाएंगी इस कंडीशन में। सो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, जब हमारी लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो यूनिक सॉल्यूशन एक मिलता है। ओके, सो जब सॉल्यूशन मिलता है तो क्या हो जाएगा वो कंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट यानी ये कंसिस्टेंट है, तो अब हम लोग को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन है इसके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 1 और ये 2, इक्वेशन 2 की ये बॉक्स है। सो इक्वेशन 1 में यानी इसमें ये बॉक्स बनाया है 1 के लिए। सो 2x प्लस वाई माइनस 6 है, अगर इसमें हम यहाँ पे x और y वैल्यू लिखते हैं, ओके, x और y, तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं x में, यानी इसमें 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि इक्वल टू के बाहर इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट वैल्यू हम लोग रखते हैं, अगर हम लोग x की वैल्यू 2 रखें, यानी 2 2 4 2 2 4, या यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, यानी 2x प्लस वाई माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, यानी 2x प्लस वाई इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 2 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सो देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 4 जाएगा तो ये 2। सो जब हम लोग x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बॉक्स नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, क्या आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बॉक्स बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है जो बॉक्स है, y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 4x माइनस 2 माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। ओके, तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 4 अपॉन में 4, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। तो जब हम लोग y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 1। अब नेक्स्ट हम लोग को और एक वैल्यू निकालना है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब हम लोग इसके लिए और एक वैल्यू जो बची हुई है उसको निकालते हैं। अगर हम लोग
y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, ओके, सपोज 4x माइनस 2 टू ज़ा 4, डायरेक्ट में लिख रही हूँ माइनस के, इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वल टू के इधर कर दिया मैंने तो ये पॉजिटिव हो गया, और y की वैल्यू 2 रख दिए तो यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4x इक्वल टू 4, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इक्वल टू के बाहर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो 4x इक्वल टू 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, एंड देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 8 अपॉन में 4, यानी 4 टू ज़ा 8। सो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, y की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो x की वैल्यू भी 2 आती है। ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम लोग इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए आप किस तरह से इसको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखा सकते हैं। यानी क्या है हमारा, सबसे पहले x का वैल्यू 0 और 6 है, यानी x 0 एंड y 6, यानी ये इस पॉइंट पर आएगा। ये कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, x 0 एंड y 6, बट एग्जाम टाइम आप लिख लेंगे, ओके, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड 2 एंड 2, x2 एंड y2, x2 एंड y2 क्या हो गया हमारा, ये x2 एंड y2 इस पॉइंट पे आएगा। अब इन दोनों को हम लोग स्केल के हेल्प से इस तरह से, इसको आप लोग ठीक कर लेना, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरह से इसको स्केल के हेल्प से हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, x1 एंड y0, x1 एंड y0, x है हमारा 1 एंड y0, यानी ये इसी पॉइंट पर रहेगा, ओके, ये 1 और y0 है। एंड नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेट 2 एंड 2, x2 एंड y2, x2 एंड y2, यानी इस पॉइंट पे, ओके, x2 एंड y2। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से मिला देंगे तो ये लाइंस हमारी क्या बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है ना, एक दूसरे को कट कर रही है। देखा आपने किस तरह से हम लोग कितना इजीली इसको ग्राफिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 में, जो कि है इस क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। सो सिमिलरली सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या हमारा, 2x माइनस 2y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों को a1 फाइंड आउट करना है। a1 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 का x का कोफिशिएंट 2 है, एंड b1 का कोफिशिएंट ऑफ y माइनस के 2 है, एंड c1 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म यानी कि -2, एंड a2 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, एंड b2 क्या है हमारा, b2 है हमारा -4, एंड c2 क्या है हमारा -5, ओके। एंड देन कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 4 एंड b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन में -4, एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, -2 एंड -5। सो जो कैंसिल आउट होगा, 2 टू ज़ा 4 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 टू ज़ा 4 एंड ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एज इट इज रहेगा, ओके। सो हमारा कंडीशन क्या निकल कर आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 है, ओके, 2 1 ज़ा 2 यानी 1 अपॉन में 2, कुछ नहीं है तो यानी 1 अपॉन में 2। सो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यहाँ पर c1 अपॉन c2, ये क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इस तरह की कंडीशन में हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, ओके। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दीज लाइंस आर पैरेलल एंड देयरफॉर ये जो है हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ओके। आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब इस तरह की पैरेलल लाइंस होती है यानी नो सॉल्यूशन होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सो अब इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका हम लोगों को ग्राफ नहीं बनाना है, ओके।
क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर का टोटल पार्ट्स कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।